Hi everyone, I am Jogendra Singh and you are watching NCERT Class 9 Chapter 1 Real Numbers Example 13, 14 and 15। हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 क्या बोलता है 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3 इन दोनों का एडिशन करो तो देखो क्या आता है। लास्ट क्लासेज में जो भी आपने सीखा है वो ये था कि बिना अंडर रूट वाली चीजें आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह किया था, बट अब की बार आपको रेशनल और इर्रेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है इसे यहां पर ले लो और उसके बाद में इसमें ऐड कर दो ये हमारे सेकंड वाले नंबर को। यहां पर हमको ग्रुपिंग करनी होगी। √2 वाले जो नंबर्स हैं उनको एक साथ रखो। देखो ये फर्स्ट √2 वाला नंबर हमने ले लिया और सेकंड √2 वाला नंबर भी हमने ले लिया। अब की बार हम क्या करेंगे, √3 वालों का एक अलग ग्रुप बनाते हैं। ये हमने 5√3 अलग ले लिया और माइनस 3√3 अलग से ले लिया। तो हमारे दो ग्रुप बन गए यहाँ पर, जिनमें से फर्स्ट ग्रुप है 2√2 प्लस √2 और सेकंड ग्रुप है 5√3 माइनस 3√3। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो √2 दोनों में है इसको हम कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा वो ब्रैकेट में छोड़ देंगे। देखो हमने क्या किया, √2 यहाँ पे हमने कॉमन लिया ये वाला और ब्रैकेट में हमारा क्या रह गया, फर्स्ट वाले पोर्शन में से √2 गया तो ओनली 2 बचा और सेकंड वाले पोर्शन से √2 गया तो क्या बचा 1। बिकॉज यहाँ पे जीरो तो है नहीं, जीरो होता तो ये टर्म ही नहीं होती, इंटू जीरो करके फिनिश हो जाती। दैट मीन्स √2 के साथ हमारा इंटू 1 था, वही 1 हमारा रिमेनिंग है इस जगह पे। तो हमारी कैलकुलेशन क्या हुई, √2 कॉमन लेने के बाद में 2 प्लस 1 रिमेनिंग रह गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पोर्शन में से √3 कॉमन ले लेते हैं। ये √3 हमने कॉमन ले लिया, बदले में ये 5 यहाँ पे रिमेनिंग रह गया, माइनस अपनी जगह रह गया और ये 3 अपनी जगह रह गया। √3 दोनों के दोनों हमने यहाँ पे बाहर ले लिए कॉमन। इसके बाद बहुत इजी वे में कैलकुलेशन है, √2 अपनी जगह छोड़ो, 2 प्लस 1 3 हो गया, √3 अपनी जगह छोड़ो, 5 माइनस 3 2 हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, √2 इंटू 3 प्लस √3 इंटू 2। यहाँ पर देखने वाली चीज है, √2 हमेशा बाद में लिखा जाता है, पहले नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 3 पहले लिखो और √2 बाद में लिखो, रीअरेंज कर दो इनको और सेकंड वाले को भी ऐसे ही करो 2√3। तो प्रैक्टिकली हमारा आंसर क्या हो गया, 3√2 प्लस 2√3। अब आप कहोगे कि हमने डेसिमल में आंसर क्यों नहीं निकाला, डेसिमल एक्सपेंशन के साथ में √2 और √3 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस क्यों नहीं की। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन निकालें और रेशनल इर्रेशनल पता लगाएं। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम रूट वाली वैल्यू पर लाके छोड़ दिए जाते हैं। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। जहां पे आपको प्रैक्टिकली वैल्यू चाहिए, जैसे आप एरिया निकाल रहे हो या आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, इस तरह की चीजों में जब रूट वाली चीज होती है या लेंथ वगैरह हम निकाल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो रूट वाले नंबर की वैल्यू लिखनी होती है, फिर सॉल्व करके डेसिमल में हमको आंसर निकालना होता है। लेकिन ये रेगुलर ऐड सब्ट्रैक्शन वगैरह टाइप की चीजें हैं, इनमें ओनली हमको कुछ नहीं करना है, इस पोजीशन पर लाके छोड़ दो। चलिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है आपको मल्टीप्लाई करना है दिस नंबर एंड दिस नंबर, फर्स्ट नंबर बाय सेकंड नंबर। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डायरेक्टली ये नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर लिख लो आप, इसको इनटू कर दो सेकंड नंबर के साथ में। अब जनरल मल्टीप्लिकेशन हमको पता है कैसे करना है, जैसे ये ओनली 6 होता, हमारा ओनली 2 होता, तो हमारा इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाता, इन दोनों का 6 और 2 का 12 हो जाता है ना। बट ये √5 का हम क्या करें, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, इनको रीअरेंज कर दो और जो हमारे इंटीजर्स हैं उनको एक साथ लिखो। कैसे, ये हमने 6 यहाँ कैरी किया और इनटू के साथ में 2 यहाँ पे कैरी किया, बट हमारे पास √5 और √5 भी है, इन दोनों को हमने क्या किया, अलग से यहाँ पे लिख लिया। सो जस्ट मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स एंड मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स।
जो रिजल्ट आएगा उसको आपस में मल्टीपल कर लो। देखो कैसे करेंगे, 6 इंटू 2 दैट मीन्स 12 और इंटू अपनी जगह पे, और ये जो हमारा √5 इंटू √5 है, तो आपको मालूम है रूट के अंदर सेम चीज 2 टाइम मल्टीपल होती है तो स्क्वायर होके रूट गायब हो जाता है ना, तो ये बन गया हमारा 5। यहां हमारे पास 12 इंटू 5 है जिसका सीधा कैलकुलेशन है 60 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो मल्टीप्लाई आपने फिर से सीख लिया कैसे करना है। अब हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15 को देखते हैं, क्या कहता है। ये कह रहा है डिवाइड 8√15 बाई 2√3। तो इनके डिवीजन के लिए हमने क्या किया, 8√15 हमने एज इट इज कैरी किया, डिवीजन का साइन लगाया और जिससे डिवाइड किया है वो हम इसके बाद में लिख देंगे बाई 2√3। ये हमारा यहाँ पे कैरी हो जाएगा, है ना। और डिवीजन को सॉल्व करने के लिए आपको अच्छी तरह से मालूम है फर्स्ट डिजिट एज इट इज आती है और डिवीजन का जो साइन है वो आपका मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वाली जो चीज है इसका रेसिप्रोकल आपको कर देना होता है। ये आपको पहले से आता होगा, डिवीजन को मल्टीपल के साइन में कन्वर्ट करो और उसके राइट साइड वाली उसके बाद वाली चीज को रेसिप्रोकल कर दो आप। तो देखो हमने क्या किया, हमारे पास 2√3 था, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 2√3 नीचे कर दिया और डिनोमिनेटर का 1 हमने ऊपर ले लिया। अब हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर ये जो 8 है और ये जो 2 है ये तो इजीली हमारे कट हो सकते हैं, और ये जो √15 है और √3 है इनको आप कैसे कट करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। वैसे जो इसके फॉर्मूलाज थे वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता रखे हैं, कैसे √15 को आप स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन नहीं याद है कोई बात नहीं, आप यहां देखो इसे। हमने क्या किया, 8√15 को स्प्लिट कर दिया, 8 अपनी जगह रखा, 15 के फैक्टर कर दिए 5 इंटू √3 और राइट साइड हमारी एज इट इज हमने लिख दी। अब जो सीखने वाली चीज है वो ये है हमारी कि अगर रूट में a इंटू बी नाम की कोई चीज है हमारे पास तो हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग रूट के अंदर, √a इंटू √b। ये फॉर्मूला मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में बताया था, इसी को हमको अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा 5 इंटू 3 है इसको स्प्लिट कर दिया है ना। ये देखो हमने 8 अपनी जगह एज इट इज कैरी किया और जो रूट में हमारा 5 इंटू 3 है इसको स्प्लिट किया, पहले हमने निकाला √5 और उसके बाद में हमने √3 भी ले लिया और ये जो राइट पोर्शन है हमारा ये हमने एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 8 ये दोनों आपस में 2 से कट होते हैं, तो हमने क्या किया, इन दोनों को कट किया 2 से और रिजल्ट में ऊपर हमारा आ गया 4 और नीचे आ गया हमारा 1। इसी तरह से अब हमारे पास √3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया आपस में। तो यहाँ आप देखो न्यूमरेटर में हमारे पास एक 4 बचा है, एक हमारा √5 बचा है, बाकी सब खत्म हो गए। डिनोमिनेटर में भी हमारे सब कुछ फिनिश हो गए, तो ये जो 4 एंड √5 जो हमारा बचा है इनको ही आप कैरी कर लो एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो काफी सारी वेराइटीज के क्वेश्चन आपने कर लिए। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन आप अब सेल्फली सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सर्च करो और उनको सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।